नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल मौर्य नीट क्लासेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, वो भी नीट एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है वो रहेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज से, जहाँ से नीट में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चन पूछे जाने की। तो वीडियो को स्टार्ट किया है तो एंड तक ज़रूर देखना, और हमारे चैनल मौर्य नीट क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा लेना, ताकि इसी तरह के वीडियो नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड आप लोगों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मिलते रहें। चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि हमारे पास बेरिलियम +2 दे रखा है और बोल रहा है इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयन। कौन सा आयन ऐसा है जिसके साथ बेरिलियम +2 सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। देखो दोस्तों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो। इलेक्ट्रॉन कैसे हो? सेम हो। बेरिलियम, देखो बेरिलियम जो है वो 4 नंबर पे है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 4 है ना। +2 का मतलब है कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो जब 4 में से आप लोगों ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, तो अब इनमें से हमें ये देखना है कि किसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, वही इसका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। देखो, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और +1 चार्ज का मतलब है कि 1 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने निकाल दिया है, तो कितना बचा? 0। लिथियम जो है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो 3 नंबर है, उसमें से +1 1 निकाल देंगे तो हम कितना होगा? 2 होगा। तो अपना जो बेरिलियम +2 था उसमें इलेक्ट्रॉन 2 थे और लिथियम प्लस में भी 2 है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेम इलेक्ट्रॉनिक वाली स्पीसीज हो गई है, तो सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। सोडियम देख लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 10 है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 1 निकाल दिया तो 11 सॉरी, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11 होता है, और 11 में से अगर हम 1 निकाल देंगे तो कितना बचेगा? 10 बचेगा। ठीक है, मैग्नीशियम का 12 होता है, उसमें से हम +2 यानी 2 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा? 10 बच जाएगा। ठीक है, तो बेरिलियम का जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज था वो कौन था? Li+, है ना। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और यहाँ से हर साल नीट क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट एग्जाम। सेकंड क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन इन Fe+2, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 26, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 26, इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखो, क्वेश्चन में बोला है कि Fe+2 में जितने डी इलेक्ट्रॉन के अंदर, डी सेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, इनमें से किसके अंदर उतने नहीं है। नॉट इक्वल बोला है, जिसमें नहीं है वो बताना है। तो देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। नॉट इक्वल बताना है ना। सबसे पहले देखो, p इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन। क्लोरीन 17 नंबर है, तो इसमें हम सबसे पहले फिल करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और कितना हो गया? ये 18 हो गया। 18 हो गया ना। 10 और 18, इसका 17 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, 3p5। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोस्तों आपको आना चाहिए, अगर नहीं आता है आपको तो कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और अभी हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो यहाँ वही बच्चे आएंगे जिनका बेसिक क्लियर है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को नीट एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा कि किस टाइप के ज़्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन कौन से हैं जो नीट एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। चलो देखो, इसके अंदर हमें से क्या बोला है? p इलेक्ट्रॉन के नंबर देखेंगे तो 5 यहाँ है और
6 यहाँ है, ठीक है। 5 और 6 कितने हो गए? 11, ठीक है। इसके डी इलेक्ट्रॉन देखने थे, उसके साथ इक्वल नहीं होना चाहिए। तो देखो आयरन का भरेंगे तो हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 10 20 और 6 आते ही 26 हो गया है ना। तो इसमें देखो, इसमें डी में कितने थे? 6। इसके अंदर कितने आ गए? पी इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6 यहाँ आए और 5 यहाँ आए, तो 11 आए। तो आंसर तो अपना फर्स्ट ही आ रहा है, बट बाकियों को भी देख लेते हैं, बाकियों को भी देख लेते हैं। फिर देखो इसमें आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होना है कि इसमें +2 है। तो +2 जो जाता है वो सबसे पहले कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, 4s2 से निकलता है ना। ये जो सबसे बाहर वाला सेल है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो डी में कितने होता है? 6 ही होता है। और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर तुम एफ ई का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, +2 का लिखोगे तो ध्यान रखना कहाँ से निकालोगे? यहाँ से निकालोगे, एस से 0 करोगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन एस से निकालोगे। चलो इसके अंदर देखना है डी इलेक्ट्रॉन, तो इसके अंदर और इसके अंदर तो इक्वली आएंगे, क्योंकि +2 में एस में 0 था और +2 नहीं है तो एस में 2 रहेगा, लेकिन डी में तो 6 ही रहेगा। तो इसका और इसका तो सेम ही आएगा। तो हमें तो नॉट इक्वल बताना है ना। पी इलेक्ट्रॉन इन नियोन, नियोन में पी इलेक्ट्रॉन देखो Z10 है, ठीक है। 1s2 2s2 2p6, तो P में देखो 6 है, यहाँ D में 6 था और वही तो अपन को निकालना था। तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सॉरी, इसका D और इसका P सिमिलर है, ठीक है। फिर S इलेक्ट्रॉन, S इलेक्ट्रॉन देखो Mg में 1s2 2s2 2p6 12 होते हैं, तो 10 तो हो गया और 3s2। तो S में देखोगे 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो टोटल कितना हुआ? 2 4 6। तो इसमें भी 6 है, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉट इक्वल किसके इक्वल नहीं था? तो क्लोरीन 7 के, इसमें 11 है ना पी के अंदर। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, और ये नीट एग्ज़ाम 2027 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, कमेंट कर ज़रूर बताना आपको किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस चाहिए इम्पोर्टेंट, वो मैं आप लोगों को लिए लेकर आऊँगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।